हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। आप लोग क्या करें, लेक्चर को पूरे एंड तक सुने ताकि जो चीज़ें हैं वो आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। डाउट्स आप बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। अगर डाउट्स होंगे यानी कि पढ़ोगे तभी तो डाउट्स होंगे, पढ़ना ही नहीं तो डाउट्स कहाँ से, ओके। तो डाउट्स को ज़रूर शेयर करना है ताकि आने वाले लेक्चर्स में मैं उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं। क्लियर। आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे बलवंत सिंह के द्वारा काफ़ी अच्छे से आंसर्स दिए गए हैं। डेली ये अब जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ डेली इसके आंसर दिए जाते हैं बलवंत सिंह के द्वारा। बाकी बच्चे भी देते हैं, बट ये है कि जितने क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ उसको इकट्ठा करके, ठीक है, तो एक ही बार में इकट्ठा करके आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो ये नहीं कि एक लिखा या फिर दूसरा लिखा, अलग अलग ऐसे नहीं करना है, ठीक है। एक ही जगह इकट्ठे करके आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है वो मैंने पूछी थी किसके अंडर आती है, अमित शाह जी के अंडर आती है। और इनके अंडर कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, एक और होम मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है। पहले ये कौन सी लिस्ट में थी, स्टेट लिस्ट में थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1978 का, ठीक है, सॉरी 1976 का, ओके। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, इसके तहत एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। हमारे संविधान में 3 लिस्ट हैं, ठीक है। तो 3 लिस्ट किस में, शेड्यूल्स में, शेड्यूल 7th में 3 लिस्ट दे रखी हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ये कल मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस की थी, ठीक है। तो जिस बच्चे ने लेक्चर नहीं सुना कल का तो प्लीज़ आप लोग सुन लीजिए जाके। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करें, ये मिनिस्ट्री किसके अंडर है, वीके कार्तिक के अंडर, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वन डे एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। आइए आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1979। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये 1979, ये क्यों अभी न्यूज़ में है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है, अमेंडमेंट किया गया इसमें कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1979 में। पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एज नॉन एग्जीक्यूटिव वन, ठीक है। जो पोस्ट है चेयरमैन की यानी कि कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन की, एज उसको नॉन एग्जीक्यूटिव में रखा गया है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की अगर बात करें तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस्टेब्लिश किया गया इसको अंडर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या रहता है, लॉ के द्वारा पार्लियामेंट में क्रिएट की गई है, बनाई गई है स्पेसिफिकली लॉ के द्वारा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर किसके अंडर है ये आज के टाइम में बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में। ज़रूरी किया गया कि जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है यानी कोकोनट कल्टीवेशन का और इंडस्ट्री से रिलेटेड कंट्री में, ठीक है, तो इसका जो डेवलपमेंट है कोकोनट का ये मैंडेटरी किया गया है। फोकस दिया जाएगा इसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ करना है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन जो रहता है उसको कैसे इंक्रीज़ करना है, ठीक है। जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करके चलना है। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है, कोची केरला में। बोर्ड जो है वो कब ये पिक्चर में आया, 1981 में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है पोस्को एक्ट। पोस्को एक्ट की जो फुल फॉर्म है ये मेरे को बताओ, पोस्को की फुल फॉर्म क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चर्चा में क्यों है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये क्योंकि आपको पता ही होगा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, जो न्यूज़ चैनल है काफ़ी ज़्यादा ये पब्लिश कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। बिजनेसमैन जो है करण कुंद्रा यानी कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड, ठीक है। तो शिल्पा शेट्टी जो है काफ़ी सारे लोगों की फेवरेट है, ओके। तो उन्हीं के हस्बैंड है कौन, राज कुंद्रा। तो क्या बात हुई इसमें कि इनको अरेस्ट कर लिया गया मुंबई पुलिस के द्वारा कि इनको संलिप्त पाया गया एडल्ट फिल्म रैकेट में, ठीक है। ये क्या करते थे, पोर्नोग्राफी करते थे, ओके। मैन्युफैक्चरिंग पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग पोर्नोग्राफी इज़ इलीगल इन इंडिया, क्योंकि जो पोर्नोग्राफी है उसको इलीगल माना जाता है हमारी कंट्री में, ओके। तो इसके तहत सज़ा हो सकती है सेक्शन आईपीसी का 292 293, ठीक है। इसके तहत सज़ा हो सकती है एक पर्टिकुलर पर्सन को। चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है हमारी कंट्री में, इलीगल है। स्ट्रिक्टली बोले तो ये बैन है अक्रॉस कंट्री में। अंडर सेक्शन 67B इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत, क्लियर। अंडर सेक्शन 14-15 ऑफ द पोस्को एक्ट 2012 के तहत ये इलीगल है, ठीक है। और साथ ही साथ ये बच्चों पे
और चिल्ड्रन की जो पोर्नोग्राफी पर्पस से ये सारी चीज़ें की जाती हैं, गंदी हरकतें की जाती हैं, ठीक है। तो वो पर्सन जो है वो पनिशेबल है, उसको जेल हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी गंदी जो हरकतें की गई हैं जो राज कुंद्रा है उनके द्वारा, ठीक है। तो पोस्को जो है इसकी फुल फॉर्म मेरे को बताइए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और ये आप सेक्शन याद रखिएगा, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है 2000 का, ठीक है, इसको आप याद रखिए। क्लियर। नेक्स्ट है वीट एक्सपोर्ट की बात हो रही है। हमारी इंडिया जो है वो हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, क्या फोकस है अभी उनका कि जो चीज़ें हैं यानी कि जो गुड्स हैं, रॉ मटेरियल लाइक, ठीक है, तो उसको क्या करना, अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट करना है ताकि हमारी जो फार्मर्स की इनकम है वो डबल हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, हम आत्मनिर्भर भारत बन सकें, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव भी है। वीट एक्सपोर्ट की बात की जा रही है कि मेजर बूस्ट देखने को मिला वीट एक्सपोर्ट का। फर्स्ट शिपमेंट ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड बालिया वैरायटी किसकी है, वीट की है, यानी कि जो कनक वगैरह रहती है उसकी। इसको जीआई टैग का दर्जा मिल चुका है। एक्सपोर्ट किया गया है इसको, बालिया वैरायटी को, कीनिया और श्रीलंका में। कहाँ से, गुजरात से। बालिया वैरायटी जो है वीट की, इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है और ये मतलब इसका जो टेस्ट है काफ़ी स्वीट सा है, ठीक है, जैसे मीठा सा इसका टेस्ट देखने को मिलता है। मोस्टली ये बाल रीजन में पाया जाता है जो गुजरात में है, ठीक है। बाल आपको याद होना रखना है, बाल रीजन कहाँ पे, गुजरात में। और बालिया वैरायटी कहाँ की है, वीट की, गुजरात की है। और गुजरात के साथ साथ अहमदाबाद, आनंद खेड़ा, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में भी ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जो ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, गुजरात में है। इसको जीआई सर्टिफिकेशन का दर्जा कब मिला, 2011 में मिला, ठीक है। रजिस्टर प्रियोरिटियर ऑफ जीआई सर्टिफिकेशन इन आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात के द्वारा इसको रजिस्टर किया गया, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग का दर्जा जो दिया जाता है पर्टिकुलर जो स्पेसिफिकली एरिया में जो फेमस रहती है चीज़, ठीक है, उसको दिया जाता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा पुरानी जो चीज़ रहती है, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्राफ्ट से रिलेटेड, ठीक है, हेरिटेज से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको जीआई टैग का दर्जा दिया जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व जो है रिसेंटली ही यहाँ पे मेलान्स्टिक लियोपैड, जिसका नाम है कॉमनली बोला जाता है ब्लैक पैंथर, रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि ये यहाँ पे देखने को मिला है। नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, महाराष्ट्र, ठीक है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है, नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। अगर इसकी बात करें, ब्लैक पैंथर की बात करें, एदर लाइट कलर यानी कि येलो टू डीप गोल्ड विद ब्लैक रोस्टर्स और ब्लैक फर, यानी कि इसकी जो स्किन है ये ब्लैक कलर की देखने को मिलेगी, ठीक है। इसकी आइज जो हैं गोल्डन कलर की, डीप गोल्डन कलर की दिखेगी। क्लियर। अगर इसकी बात करें तो ऑल ब्लैक कलर का है ये, ठीक है, वेरी डार्क इन कलरेशन। ब्लैक पैंथर्स इसको बोला जाता है। कलर वेरिएंट अगर देखें तो स्पॉटेड इन इंडियन लियोपैड रिपोर्टेड डेंसली फॉरेस्ट में ये पाया जाता है साउथ इंडिया में। क्लियर। ये जो स्पीसीज़ है कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है डार्क पिगमेंट का, ठीक है। मेलांसियम इसको बोला जाता है, एनिमल्स फर और स्किन जो एनिमल की रहती है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, मेलांसियम बोला जाता है, ठीक है। अगर बात करें तो ब्लैक कोट जो इसके स्किन के ऊपर देखने को मिलता है, इन्फ्लुएंस करता है जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट, एनिमल्स लाइफ स्टेज को क्या करता है, जैसे जैसे इसके जो ब्लैक कलर वो ज़्यादा डार्क होता रहता है, एनिमल की लाइफ स्टेज का पता चलता रहता है, ठीक है। मेनली ये सदर्न वेस्टर्न चाइना में पाया जाता है, बर्मा यानी कि म्यांमार, ठीक है, नेपाल, सदर्न इंडिया, इंडोनेशिया, सदर्न पार्ट जो है मलेशिया का, वहाँ पे ये पाया जाता है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में कौन कौन सी स्टेट में ये पाया जाता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र। नावेगांव नागेजीरा टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो सिचुएटेड इन गोंडिया एंड भंडारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में ये सिचुएटेड है, ठीक है। डेजिग्नेट इसको किया गया एज अ 46th टाइगर रिजर्व इंडिया का, कब, 2013 में। क्लियर है इतनी बात, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा। अगर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश इसको टच करता है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, गुजरात, ठीक है। तो ये जो 5 स्टेट्स हैं इसको टच करती है, यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी। क्लियर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैप को ज़्यादा से ज़्यादा मैप की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, ठीक है। मैप बेस्ड क्वेश्चन
काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, वन डे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर उठा के, वहाँ पे पूछे गए हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है आकाश मिसाइल एंड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। रिसेंटली ही अभी क्या किया गया है, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया है किसका, न्यू जनरेशन आकाश जो मिसाइल है, ठीक है। पहले आकाश जो मिसाइल थी, ठीक है, उसकी अभी न्यू अपग्रेडेशन देखने को मिला है जिसको बोला जा रहा है आकाश एनजी, और साथ ही साथ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्लियर। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात। जून 2021 की अगर हम बात करें तो न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल जो अग्नि पी, ये हमने डिस्कस भी किया था। प्राइम, अग्नि प्राइम जो है, अग्नि जो 1 2 3 4 5 तक का अग्नि प्राइम अब देखने को मिला, ये भी डीआरडीओ के द्वारा इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। फेब्रवरी 2021 की अगर बात करें, हमारे इंडिया के द्वारा यानी कि हमारी कंट्री के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया, इंडिजीनियसली डेवलप जिसको किया गया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जिसका नाम था हेलिना और ध्रुवास्त्र, ठीक है। तो इसका भी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। बात करें आकाश मिसाइल यानी कि आकाश एनजी, ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये आकाश है और ये आकाश एनजी। क्लियर। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है यानी कि सरफेस से एयर तक जाएगी। न्यू वेरिएंट देखने को मिल रहा है किसका, आकाश मिसाइल का, यानी कि इसका अपग्रेडेशन देखने को मिला है। और ये टारगेट जो हिट करेगी, डिस्टेंस अराउंड 60 किलोमीटर तक ये अपने टारगेट को हिट कर सकती है। स्पीड अप टू मैच 2.5। आकाश एनजी जो वेपन सिस्टम है, फोर्स मल्टीप्लायर फॉर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, यानी कि एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को शो करता है ये इंडियन एयरफोर्स की। डेवलप इसको किया गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद। कोलैबोरेशन किसका रहा, डीआरडीओ की लेबोरेटरीज का। प्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनामिक लिमिटेड। आप मेरे को बताइए डीआरडीओ जो है इसके चेयरपर्सन कौन है, ठीक है, आज के टाइम में। क्लियर। नेक्स्ट है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इंडिजीनियसली डेवलप इसको किया गया एंटी गाइडेड मिसाइल को, ठीक है। तो इंडिजीनियसली का मतलब क्या होता है, अपनी ही कंट्री में इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या है, एक मीडियम एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल है, ठीक है। इसका जो मेन प्राइमरी जो पर्पस है वो क्या है, किसी भी दुश्मन के टैंक को डिस्ट्रॉय करना इसका प्राइमरी पर्पस है, ठीक है। तो ये इसका जो वेट है काफ़ी लो है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल लॉन्च इसको किया जाता है यूजिंग, क्या यूज़ करके, ट्राइपॉड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ट्राइपॉड यूज़ करके इसको लॉन्च किया जाता है। मैक्सिमम रेंज 2.5 किलोमीटर है इसकी। लॉन्च वेट लेस देन 15 kg। मेजर बूस्ट जो है यानी कि इसके चलते हमारी जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत जो कैंपेन है उसको भी बूस्ट करने का ये काम करता है, क्योंकि हमने इंडिजीनियसली यानी कि अपनी ही कंट्री में इसको डेवलप किया है। क्लियर। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब डीआरडीओ के बारे में, ठीक है, फुली जानकारी दीजिए मेरे को। क्लियर। डीआरडीओ जो है उसको कब इस्टेब्लिश किया गया, चेयरपर्सन कौन है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। क्लियर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज किसके अंडर है बताइए मेरे को, ठीक है। तो इसके जो सेक्रेटरी थे रैमिन गिरिधर, ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है किसका, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन का। अगर प्रेजेंटली देखें तो सुखबीर सिंह संधू हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, और इनको सुखबीर सिंह संधू को अभी अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ सेक्रेटरी कहाँ के, उत्तराखंड के। क्लियर। अगर बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, ये ऑटोनोमियस एजेंसी है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो सेटअप की गई 1995 में, ठीक है। तो इसको सेटअप किया गया, बट फाउंड इसको कब किया गया, 1988 में। क्लियर। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है, और मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर आती है, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव अब तो चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो सुखबीर सिंह संधू थे पहले, ओके, इतना भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अभी जो ओलंपिक्स देखने को मिल रहे हैं वो टोक्यो जापान में देखने को मिल रहे हैं। आप मेरे को यहाँ से एक क्वेश्चन बताइएगा, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया भी है कि जो हमारे जो यहाँ पे जापान में टोक्यो ओलंपिक हो रहे हैं,
वहाँ जो फ्लैग बैरियर यानी कि ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर कौन करने वाला है, हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट जो करेंगे, ठीक है, वो किसके द्वारा किया जाएगा, ये मेरे को बताइएगा। ये पढ़ाया भी है मैंने, ठीक है। 2032 के समर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक गेम्स की अनाउंसमेंट होगी, वो कहाँ पे होंगे, वो होंगे ऑस्ट्रेलियन सिटी ब्रिस्बेन, ठीक है। ब्रिस्बेन में ये ओलंपिक जो है वो होंगे फ्यूचर में 2032 के, ठीक है। तो अभी से ही ये अनाउंस कर दिया है। इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि ऑस्ट्रेलियन सिटी जो ब्रिस्बेन है ये होस्ट करेगी 2032 के समर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स, ठीक है। ब्रिस्बेन जो है ये थर्ड ऑस्ट्रेलियन सिटी बनेगी जो होस्ट करेगी ओलंपिक गेम्स को, आफ्टर मेलबर्न में हुआ था 1956 में और सिडनी में 2000 में, ठीक है। तो अब ये थर्ड कंट्री बनने जा रही है, ठीक है, जो ओलंपिक होस्ट करेगी। ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो ओनली सेकंड कंट्री है वर्ल्ड में आफ्टर यूएसए के बाद जो समर ओलंपिक गेम्स को 3 डिफरेंट सिटीज़ में होस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आपको ये पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन बन भी जाएगा, ओके। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट की बात करें 2021 की, ये इनोग्रेट और एड्रेस किसके द्वारा की गई, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, इनके द्वारा इनोग्रेट और एड्रेस किया गया, ठीक है। तो अभी मेरे को ये बताइए, जो एम वेंकैया नायडू है ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसके हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया भी है मैंने, बताइएगा मेरे को। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा भी समिट को एड्रेस किया गया, ठीक है। तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर। अभी मेरे को यहाँ से एक और क्वेश्चन बताइए, ठीक है। यूनियन जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है इसका पहले नाम क्या था और ये कब चेंज किया गया इसका नाम, ठीक है। समिट जो है ये ऑर्गेनाइज करवाई गई बाय ओपी जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, सोनीपत हरियाणा में, वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। थीम इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 की थीम है यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द फ्यूचर्स बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल रिसाइलेंस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी थीम है, क्लियर। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, केरला's फर्स्ट बुक विलेज, ठीक है। तो केरला की जो फर्स्ट बुक विलेज को अनाउंस किया गया है, पेरुमकुलम विलेज का नाम है, जो कोलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसको केरला की फर्स्ट बुक विलेज का टाइटल दिया गया है। एम क्या है कि लोगों में हैबिट जनरेट हो बुक रीडिंग करने की। देखो बुक्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रखती हैं हम लोगों की लाइफ में। बुक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स होती हैं हम लोगों की, क्लियर। वो ना ही डिमांड करती हैं ना ही कंप्लेंट्स करती हैं, ठीक है, हम लोगों को सिखाती हैं। तो बुक्स रीडिंग जो है वो हैबिट बना लो तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो हैं हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं बुक से। पेरिकुलम जो है ये स्मॉल विलेज है कुलाकड़का नियर कोटराकरा, ठीक है, कहाँ पे, कोलम डिस्ट्रिक्ट। बापूजी समर्क ग्रैंडशाला लाइब्रेरी देखने को मिली इस विलेज में, ठीक है, ये भी बनाई गई, ओके, ताकि फर्स्ट बुक विलेज ऑफ द स्टेट को है क्या किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पिक में भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो याद रखिएगा केरला फर्स्ट बुक विलेज पेरुकुलम इसको अनाउंस किया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ उसके आंसर्स ज़रूर दीजिए, प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों की रिविज़न हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।